आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको वैश्विक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उस ऐतिहासिक मोड़ पर लेकर चल रहे हैं जहां से दुनिया की शक्ति संरचना बदलती हुई साफ दिखाई देने लगी है। वर्ष 2026 की शुरुआत के साथ एक नया आर्थिक युग आकार ले रहा है और इस परिवर्तन के केंद्र में उभरता हुआ भारत खड़ा है। दशकों तक विश्व अर्थव्यवस्था का संचालन पश्चिमी देशों के हाथों में केंद्रित रहा, लेकिन अब वैश्विक वित्तीय संस्थानों के ताजा आकलन संकेत दे रहे हैं कि आर्थिक शक्ति का संतुलन तेजी से पूर्व की ओर खिसक रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की नवीनतम रिपोर्ट इस परिवर्तन की दिशा को स्पष्ट करती है और बताती है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारत की भूमिका निर्णायक स्तर तक पहुंच चुकी है। यह केवल वृद्धि का आंकड़ा नहीं बल्कि एक गहरे संरचनात्मक परिवर्तन का संकेत है जो आने वाले दशकों की विश्व व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। रिपोर्ट दर्शाती है कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि में भारत का योगदान उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है और यह उन अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकलता दिख रहा है जिन्हें लंबे समय तक विश्व विकास का मुख्य इंजन माना जाता रहा है। अमेरिका और यूरोप, जहां धीमी वृद्धि, महंगाई दबाव और जनसंख्या संरचना की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वहीं भारत अपनी युवा जनसंख्या, मजबूत सेवा क्षेत्र, डिजिटल अवसंरचना और बढ़ती औद्योगिक क्षमता के कारण एक नए विकास मॉडल के रूप में उभर रहा है। भारत की आर्थिक गति केवल घरेलू उपभोग से नहीं बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बढ़ती भागीदारी, तकनीकी सेवाओं के निर्यात और विनिर्माण विस्तार से संचालित हो रही है। इन आंकड़ों के सार्वजनिक होते ही वैश्विक निवेश जगत और तकनीकी उद्योग में व्यापक चर्चा शुरू हो गई। इलॉन मस्क जैसे प्रभावशाली उद्योगपतियों ने भी संकेत दिया कि दुनिया एक नए आर्थिक संतुलन की ओर बढ़ रही है। यह टिप्पणी प्रतीकात्मक भर नहीं है, यह वैश्विक पूंजी प्रवाह की संभावित दिशा का संकेत मानी जा रही है। पूंजी और तकनीक हमेशा उन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं जहां स्थिरता, विकास और दीर्घकालिक अवसर दिखाई देते हैं और वर्तमान परिदृश्य में भारत उन प्रमुख केंद्रों में शामिल होता जा रहा है। भारत की आर्थिक मजबूती का आधार बहुस्तरीय है। सेवा क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय तकनीक और वैश्विक स्तर पर भारतीय पेशेवरों की उपस्थिति देश की आय संरचना को मजबूत बनाती है। विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि विदेशी मुद्रा प्रवाह को स्थिरता देती है। इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ता निवेश और उत्पादन विविधीकरण की वैश्विक रणनीतियां भारत को आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण केंद्र बना रही है। ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में भी परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दशकों तक तेल व्यापार मुख्यतः डॉलर में होता रहा, जिससे अमेरिकी मुद्रा को वैश्विक प्रभुत्व मिला, किंतु हाल के वर्षों में कुछ ऊर्जा उत्पादक देश बड़े आयातकों के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। यदि यह प्रवृत्ति व्यापक रूप से अपनाई जाती है तो वैश्विक वित्तीय संरचना में बहुध्रुवीयता बढ़ सकती है और मुद्रा निर्भरता का स्वरूप बदल सकता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। भारत की विदेश नीति भी इस आर्थिक परिवर्तन के साथ विकसित होती दिखाई दे रही है। संतुलित और बहुध्रुवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए भारत विभिन्न वैश्विक शक्तियों के साथ सहयोग बनाए हुए है। जलवायु परिवर्तन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, वैश्विक स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इससे भारत केवल एक सहभागी देश नहीं बल्कि समाधान प्रदाता राष्ट्र के रूप में स्थापित हो रहा है। डिजिटल नवाचार इस परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ है। भारत की रियल टाइम भुगतान प्रणाली और सार्वजनिक डिजिटल ढांचा कई विकासशील देशों के लिए मॉडल बन चुके हैं। इससे वित्तीय समावेशन, पारदर्शिता और छोटे व्यवसायों की आर्थिक भागीदारी को नई गति मिली है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का यह विस्तार भारत को तकनीकी समाधान प्रदाता राष्ट्र के रूप में स्थापित कर रहा है। भारत की जनसांख्यिकीय संरचना भी उसके आर्थिक भविष्य को मजबूती देती है। जहां कई विकसित देश वृद्ध होती आबादी और श्रम शक्ति की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत के पास विशाल कार्यशील आयु वर्ग है। यदि कौशल विकास और रोजगार सृजन की गति बनी रहती है तो यह जनसांख्यिकीय लाभांश आने वाले दशकों तक आर्थिक वृद्धि को स्थिर आधार प्रदान कर सकता है।